नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम पब्लू वर्मा। पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। तो ट्रैफिक क्विज पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 हमने देख लिया और ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, ये इसी प्रकार से हमारे पार्ट नंबर कितने 8 वीडियो आपको देखने को मिलेंगी और 25-25 क्वेश्चन की वीडियो हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डाल रखी है, छोटी छोटी वीडियो हैं। ठीक है, क्योंकि आप बोर ना हो, आराम से सारी की सारी वीडियो आप देख भी लो। और उसके बाद में जब वीडियो देख लोगे, उसके बाद में ट्रैफिक क्विज आपको दे रखी है। ठीक है, क्विज जहां पर आपको 8 पार्ट वो भी दे रखे हैं 25-25 क्वेश्चनों की। जब आप वो लगा लोगे, उसके बाद आप डीएल टेस्ट देना, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। आपको क्विज कहाँ मिलेगी? जैसे आप अपने ब्राउजर पर सर्च करोगे, ठीक है, अपने ब्राउजर पर सर्च करोगे यहाँ पर paperhacker.online, paperhacker.online जब सर्च करोगे उस प्रकार से एक साइट खुलेगी। साइट के नीचे आना है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आना है। इसके यहाँ पर लिखा होगा लर्निंग लाइसेंस ट्रैफिक क्विज। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो इस प्रकार से खुलेंगे और ये 8 बटन आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक बटन में 25 क्वेश्चन है और हम पार्ट नंबर 1 ट्रैफिक क्विज 1, ट्रैफिक क्विज 2 हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे ट्रैफिक क्विज 3। ठीक है, इस प्रकार से खुल जाएंगे क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन दे रखे होंगे हर बटन के अंदर। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन प्रकार से खुल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या लगाने वाले हैं? आज हम 3 हम यहाँ पर क्विज लगाने वाले हैं। ठीक है, तो जब आप ये सारे के सारे 8 बटन में मतलब 200 क्वेश्चन है, जब आप 200 क्वेश्चन लगा लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी आपके दे रखे हैं टेस्ट में, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठा लिए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। मैंने बहुत सर्च किया, किसी ने भी सही जानकारी नहीं दी है, आधे अधूरे क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ यूनिक दिया जाए और आप एक ही जगह पर सारा के कुछ पढ़ के और आराम से आप डीएल टेस्ट दे सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 का है, जब वाहन चलाए तो उसे प्रपत्र सदैव अपने साथ रखना चाहिए। कौन सा जो एक प्रकार से पहचान पत्र होगा जो अपना, ठीक है, उसके लिए पहचान पत्र नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब प्रपत्र है जो अपने साथ रखना चाहिए वाहन चलाते समय। तो वो कौन सा होता है? पंजीकृत प्रमाण होता है, या फिर जीसीआर होता है, या फिर बीमा प्रमाण पत्र होता है, पंजीकृत प्रमाण पत्र या बीमा प्रमाण पत्र कर टोकन के सहित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जीसीआर। जब आप वाहन चला रहे हो तो आपके साथ क्या होना चाहिए? जीसीआर होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका जीसीआर। बिल्कुल सही आंसर हमारा गया। ठीक है, अगले बात करते हैं। इस प्रकार से आपको सही बता देगा, गलत बता देगा आंसर। ठीक है, यहीं पर तो आप इस प्रकार से क्विज लगाते रहिए। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट करा यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन दे रखे होंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा और सेम ही ऑप्शन होंगे। ठीक है, सारा के सारा सेम देखने को मिलेगा, बस आपको 8 की 8 क्विज लगाने हैं यहाँ पर। अगले बात करते हैं, इसको देखेंगे। तो मैंने आपको कहा था जब इस प्रकार से दे रखा हो, ठीक है, और बीच में कुछ लिखा हुआ हो 1 2 3 नंबर, तो ऐसा होता है ऊंचाई। और जब इस प्रकार से रखा हो तो इस प्रकार से होती है उसकी चौड़ाई, है ना। 2 मीटर लिखा हो, 3 मीटर हो तो ये चौड़ाई होती है, ये ऊंचाई होती है। इसका मतलब यहाँ पर 3.5 मीटर के बांध ही जा सकते हैं, इतनी ऊंचाई के यहाँ पर बता रखा है। तो ऐसा कुछ देखो, केवल 3.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वाहन, अधिक ऊंचाई की तो बात ही नहीं करेगा। फिर 3.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वाहन प्रवेश करते हैं। अधिक तो बात ही नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इतनी ही ऊंचाई तक के वाहन जा सकते हैं, बस ज्यादा नहीं जा सकते। अगले बात कर रहे हैं, ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश जिनकी ऊंचाई 3.5 मीटर से अधिक ना हो। ये बात बिल्कुल सही होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इसका 3rd हो जाएगा। देखो बिल्कुल सही हमारा आंसर गया। ठीक है, अगले बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आंसर किसका है? तो मैंने कहा था जब ये ब्लैक में हो, ये बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है यहाँ पर। जब ये ब्लैक में हो और ब्लैक में इस प्रकार से हो तो ये होती है कि स्पीड कितनी भी आप चला सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यही आपको रेड होगा, ठीक है, ये रेड होगा और यही क्या हो जाएगा? अंदर जो होगा वो ब्लू से भरा हुआ होगा और इस प्रकार से कटा हुआ होगा। तो यहाँ पर हो जाएगी नो पार्किंग। ठीक है, और अब यहाँ पर आपने क्या दे रखा है? 3rd सिंबल यहाँ पर आ गया हमारा कि भाई चारों तरफ तो रेड है, उसके बाद में जो नीला है वो भरा हुआ है, और उसके बाद में क्या हो जाएगी? रेड से 2 क्रॉसिंग लगा दी उन्होंने। यहाँ पर 1 क्रॉसिंग होती है, यहाँ पर 2 क्रॉसिंग है। तो इसका मतलब पार्किंग तो आप कर नहीं सकते और खड़े भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ठहरना और खड़ा होना दोनों मना है। जब यहाँ पर 2 क्रॉस लगे रखे होंगे, अगर 1 होता तो सिर्फ पार्किंग मना है, अगर यहाँ पर 2 लगा रखे हैं तो ठहरना और खड़ा होना दोनों मना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठहरना खड़ा होना दोनों मना है। ध्यान रखना, ये सैंपल बहुत जरूरी है, ये कंफ्यूज करने वाले सैंपल है। ठीक है, मगर मैं आपको बार बार बता रहा हूं तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखा, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। जब मैंने कहा जब नीला हो, नीला मतलब होता है बाध्यकारी, आपको मानना ही मानना है। ठीक है, बाध्यकारी, बाध्यकारी मतलब जब नीले में कोई सिंबल है तो आपको मानना ही मानना है। तो वो कह रहा है सीधा जाना, मतलब सीधे जाओगे रोड पर और ये आपको जाना ही जाना है।
तो प्रवेश निषेध है, बिल्कुल गलत। केवल आगे बढ़िए या दोनों ओर से प्रवेश या एक तरफा प्रवेश निषेध, तो प्रवेश निषेध की बात ही नहीं होगी। केवल आगे बढ़ना है आपके लिए, केवल आगे बढ़ो, और ये मानना ही मानना है आपके लिए, आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल आगे बढ़िए, बिल्कुल सही आंसर गया। ठीक है, अगली बात करते हैं। यहां देखेंगे तुम्हारा यह चिन्ह प्रेस करता है, ये चिन्ह किसको कर रहा है? देखो मैंने नीले कहा तो बाध्यकारी होगा ही होगा। सीधा चलना या फिर बाएं मुड़ना बाध्यकारी है, ऐसा कुछ देखो आंसर कहां है। तो आगे बढ़ना और बाएं मुड़ना बाध्यकारी, यहाँ पर दाएं है तो दाएं तो नहीं है, बाएं की ओर है तो दाएं तो होगा नहीं। तो यहाँ पर आगे बढ़ना और बाएं मुड़ना क्या हो जाएगा, बाध्यकारी हो जाएगा। तो आंसर सेकंड होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर हमारा गया। ठीक है, अगली बात करते हैं। यहाँ पर देखो मैंने कहा था नीला होगा तो बाध्यकारी होना चाहिए, बाध्यकारी होगा पहली बात। तो यहाँ कर रहा है इस ओर की बार संकेत कर रहा है, मतलब बाईं ओर मुड़ना बाध्यकारी है। तो ऐसा कुछ देखो, बाईं ओर रुके, गलत। बाईं ओर चलना बाध्यकारी है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बाईं ओर चलना बाध्यकारी है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यह चिन्ह प्रेस करता है, ये चिन्ह जो है वो किसको प्रेस कर रहा है? तो इस प्रकार से दे रखा है घुमाव, और किधर की ओर है? दाईं ओर है। तो दाईं ओर चढ़ाई है, बिल्कुल गलत है। दाईं हाथ को घुमाव है, बिल्कुल दाईं हाथ को घुमाव है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दाईं ओर को घुमाव है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप स्कूल को चिन्हित करता हुआ चिन्ह दिखाई देता है आपके सामने, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके सामने एक स्कूल चिन्ह लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, इस प्रकार से बैग लाता हुआ बच्चा जा रहा है, बच्चा छपा हुआ है, तो आप क्या करना चाहिए? आपके लिए वाहन को धीमा करके सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल गलत। वाहन को रोककर हॉर्न देकर आगे बढ़ना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। पहले वाहन को रोकना है, फिर हॉर्न देना है, फिर आगे बढ़ना है जहां पर स्कूल चिन्ह लगा हो वहां पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सेकंड बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर हमारा गया। ठीक है, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। यह चिन्ह प्रेस करता है, ये चिन्ह है वो किसकी ओर है? अभी हमने देखा था दाईं ओर मोड़ है, अब ये आ गया बाईं ओर मोड़ है। तो घुमाव है, तो कह रहा है बाईं हाथ को घुमाव है, बिल्कुल सही बात है। यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाईं हाथ को घुमाव है। ठीक है, हमने अभी हमने ऊपर देखा था दाईं हाथ को घुमाव है। अगली बात करते हैं। प्रस्तुत चिन्ह प्रेस करता है, ये देखिएगा यहाँ पर कौन सा है, ये बिल्कुल ऐसा किया और ऐसा कर दिया उसने। तो यहाँ पर क्या रखा है? दाईं ओर हेयर बैंड है, दाईं ओर चढ़ाई उतराई है, दाईं ओर उतराई है, या फिर में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऐसा कह रहा है पिन बैंड की तरह है, पिन बैंड है ना, पिन बना रखी है, पिन देखो, पिन बैंड। तो यहाँ पर कह रहा है दाईं ओर हेयर पिन बैंड है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1, दाईं ओर हेयर पिन बैंड है। अगली बात करते हैं, इसको देखेंगे। यू टर्न लेते हुए संकेत करना चाहिए। अब एक बात बताइएगा, ये रोड चल रहा है आपका, ठीक है, ये रोड बना हुआ है और आप इधर से आ रहे हो, यू टर्न कैसे लेते हैं? यू टर्न इधर से लेते हो, इधर से, तो आपको यू टर्न इधर से लेते हैं हम, ठीक है, ऐसे करके तब आते हैं, मुड़कर ऐसे करके मुड़ के तब आते हैं यहाँ पर। तो आपको यू टर्न लेंगे तो किधर की ओर संकेत करेंगे? दाईं ओर संकेत करेंगे। तो बाईं मुड़ने का संकेत या दाएं मुड़ने का संकेत? तो आप कहोगे हम करेंगे कहाँ की ओर संकेत? दाएं मुड़ने का हमें संकेत करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? वी, दाएं मुड़ने का संकेत करेंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट देखा है प्रस्तुत चिन्ह प्रेस करता है, ये चिन्ह किसका है? अभी हमने देखा था कि इसकी दाईं ओर पिन बैंड है, अब ये कहाँ गया? बाईं ओर पिन बैंड है। तो यहाँ देखो बाईं ओर उतराई है, नहीं, बाईं ओर हेयर पिन बैंड है, बिल्कुल सही बात है कि बाईं ओर क्या है? हेयर पिन बैंड है, ये बिल्कुल सही हो गया अपना। ठीक है, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, यह चिन्ह प्रेस करता है, ये चिन्ह है वो किसको प्रेस करता है? ये इस प्रकार से दे रखा है। तो देखो यहाँ दे रखा है दाईं ओर उल्टा घुमाव है, बाईं ओर उल्टा घुमाव है, दाईं मुड़िए बस सीधे चलिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है? दाईं ओर या बाईं ओर? तो दाईं ओर है, दाईं ओर उल्टा है, फिर घुमाव हुआ, तो दाईं ओर उल्टा घुमाव है। तो दाईं ओर उल्टा घुमाव है, ये बात बिल्कुल हमारी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, दाईं ओर उल्टा घुमाव है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस प्रकार से ऐसे जा रहा है मुड़कर, क्योंकि पहले दाएं मुड़ा, घुमाव, उल्टा घुमा है, फिर चला इधर के लिए, तो दाईं ओर उल्टा घुमाव है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, तुम्हारा प्रस्तुत चिन्ह प्रेस करता है, ये चिन्ह किसको प्रेस करता है? ये देखना है। अब यहाँ पर क्या कर दिया? बाईं ओर उल्टा घुमाव है, तो बाईं ओर उल्टा घुमाव है, ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगी, बाईं ओर उल्टा घुमाव है। ठीक है, सेम है उसका अपोजिट। अगले बात करते हैं। किसी वाहन को ओवरटेकिंग करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी वाहन को ओवरटेकिंग कर रहे हो तो आपको क्या सुनिश्चित कर देना चाहिए? तो पीछे की ओर से कोई दूसरा वाहन ना रहा हो, आगे का रास्ता पूर्णतः दृष्टिगत है, मतलब हम देख सकते हैं उसके लिए, वह ओवरटेकिंग करना सुरक्षित है, बिल्कुल सही बात है। जब भाई
आगे की ओर रास्ता पूर्णतः दृष्टिगत है, ठीक है, आगे की ओर रास्ता पूर्णतः दृष्टिगत है, हम उसको देख सकते हैं, और ओवरटेकिंग करना सुरक्षित है, तभी तो ओवरटेकिंग करेंगे, वरना करेंगे क्यों। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे यह चिन्ह प्रेस करता है, ये जो चिन्ह है वो किसको प्रेस करता है ये देखना है। देखो यहाँ पर दो टायर बना रखे हैं इस साइड में और दो टायर इस साइड में, और यहाँ पर वजन है, उसके बाद में वेट दे रखा है ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बाईं तरफ रास्ता है, गति सीमा है, या एक्सल की भार सीमा। तो यहाँ पर क्या दे रखी है, एक्सल की भार सीमा दे रखी है कि कितनी वजन की लोडिंग आप ले जा रहे हो। तो यहाँ पर एक्सल की भार सीमा दे रखी है, तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा अपना। ठीक है, अगले बात करते हैं, नेक्स्ट देखा है पेस्तो चिन्ह प्रेस करता है। तो ये चिन्ह किसको प्रेस करता है, यहाँ पर एक रास्ता जा रहा है, ठीक है, ये रास्ता है, और यहाँ पर एक रास्ता कटा हुआ है किधर की ओर, दाईं तरफ। तो यहाँ देखो दाईं मुड़िए या दाईं तरफ रास्ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दाएं तरफ यहाँ पर रास्ता हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा दाईं तरफ रास्ता है। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगले बात करते हैं, नेक्स्ट है तुम्हारा यह चिन्ह प्रेस करता है। यह चिन्ह किसको प्रेस करता है, आपने कहीं देखा होगा जब चौक होता है तो यहाँ पर यह सिंबल आपको देखने को मिलता है कि दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए या गोल घूमिए। तो यहाँ पर क्या होता है, गोल घूमिए का चिन्ह आपको देखने को ये मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार से गोल घूमिए की बात वो कर रहा है। ठीक है, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है हैंड ब्रेक, जो हैंड ब्रेक होता है, हैंड ब्रेक जो होता है, ठीक है, नीचे आपको देखने को मिलेगा। हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, क्या आता है, गति कम करने के लिए, अचानक ब्रेक लगाने के लिए, वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो हैंड ब्रेक क्यों लगाते हैं, वाहन को कहीं खड़ा करते हैं तो हैंड ब्रेक का यूज किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा, नीचे साइड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, यह चिन्ह प्रेस करता है। यह चिन्ह किसको प्रेस करता है, ऐसा रोड जा रहा है एक, ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा बना रखा है उन्होंने। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक गड्ढा है, खाई है, ठीक है, तो इसका जो चिन्ह प्रेस कर रहा है कि अगले जो है रास्ता जो है वो भी खाई है, मतलब खतरनाक गड्ढा है। अगले अगले क्या है, अगले जो है वो खतरनाक गड्ढा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, खतरनाक गड्ढा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर क्या हमारा। अगले बात करते हैं, यहां दे रखा है तुम्हारा, किसी दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा व्यक्ति अति आवश्यक परिस्थिति में स्वीकृत हैं, यह कानून को भंग करना है। स्वीकृत हैं यदि यातायात कम है, हाँ यदि उन्होंने हेलमेट पहन रखा है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यह कानून भंग करना हो जाएगा। दो से ज्यादा व्यक्ति नहीं बैठ सकते दो पहिया वाहन पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, यह कानून भंग करना हो जाता है। ठीक है, तो यह आंसर बिल्कुल हमारा सही जाता है। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, यह चिन्ह प्रेस करता है। यह जो चिन्ह है किसको, अगर यहाँ पर ट्रेन होता, ट्रेन, ध्यान रखना यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, थोड़ी देर पहले इस प्रकार से था, और यहाँ पर ट्रेन बनी हुई थी, ट्रेन, ठीक है, धुआं निकल रहा था ऊपर को, ट्रेन बनी हुई थी यहाँ पर। अगर ट्रेन बनी हुई है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन का रास्ता है, और यहाँ पर आप बाहर क्रॉसिंग है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है वो लेबर क्रॉसिंग वाला रह नहीं रहा है, मतलब यहाँ पर कोई भी सिग्नल, मतलब वो नहीं है कि रहने वाला व्यक्ति, कहते हैं ना कि जो लेबर क्रॉसिंग रहित है, लेबर क्रॉसिंग सहित है, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति रहता नहीं है अगर ट्रेन होगी तब। और ट्रेन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बनी हुई, चौकी बनी हुई है, और वहां पर आपका जो बैरियर है वो लगाए जाते हैं, ये बात यहाँ पर कही जाती है। तो गार्ड युक्त लेबर क्रॉसिंग है, गार्ड रहित लेबर क्रॉसिंग। अगर ट्रेन होती तो गार्ड रहित लेबर क्रॉसिंग होती, अगर ट्रेन नहीं है सिर्फ पटरियां हैं तो क्या हो जाएंगी, गार्ड युक्त क्रॉसिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर गार्ड है, गार्ड युक्त लेबर क्रॉसिंग यहाँ पर बनाई गई है, तो गार्ड युक्त लेबर क्रॉसिंग बिल्कुल सही। अगर यहाँ पर ट्रेन होती बनी हुई ऊपर तो यहाँ पर गार्ड रहित लेबर क्रॉसिंग होती है, अगर ट्रेन होती यहाँ पर तब। ध्यान रखना, ये दो क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज करते हैं ये वाले। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यह चिन्ह प्रेस करता है। यह चिन्ह किसको प्रेस करता है ये देखना है। सीधा रास्ता है, फिर इस ओर की ओर एक रास्ता निकला हुआ है, तो यहाँ पर देखा है बाई और बाई इंटरसेक्शन है, या दाई और बाई इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर बाई तरफ सड़क है, ऐसा कुछ ही। सड़क होती तो बिल्कुल सेम होता, बिल्कुल इस प्रकार से बनी होती है जब बाई और सड़क की बात करता तब, मगर यहाँ पर थोड़ा सा वाई के आकार का दे रखा है, तो यहाँ पर वाई और वाई, तो यहाँ दे रखा है बाई और बाई इंटरसेक्शन है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बाई और बाई इंटरसेक्शन है, बिल्कुल सही आंसर अपना हो जाएगा। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां देखेंगे किसी पंजीकृत वाहन को सर्वाधिक स्थान पर चलाना, सार्वजनिक स्थान पर किसी, सॉरी यहाँ पर पंजीकृत मैंने पढ़ लिया, किसी अपंजीकृत रखा है, मतलब पंजीकृत नहीं है, किसी अपंजीकृत वाहन का सार्वजनिक स्थान पर चलाना कैसा है, अवैध है, वैध है, वैध है यदि ऐसा करना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, अवैध है, सीधी बात है। अपंजीकृत वाहन है तो आप कैसे चला सकते हो, ठीक है, तो ये अवैध हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन,
पार्ट नंबर थर्ड का, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। ये चिन्ह है किसका है? अभी हमने देखा था बाई बाई और बाई इंटरसेक्शन है। अब यहाँ पर हो जाएगा कि दाई और दाई इंटरसेक्शन है, तो दाई और दाई यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर वहां पर भी आपको बाई ही देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। जैसा वहां पर छपा हुआ है वैसे ही मैंने छापा है यहाँ पर। तो दाई और बाई इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा दाई और दाई इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल से हो जाएगा। मगर यहाँ पर बाई ही लिख रखा है, वहां पर भी ध्यान रखना, जब आप टेस्ट दोगे तो यहाँ पर बाई ही दे रखा होगा, मगर आपको दाई से ध्यान रखना है कि दाई और दाई इंटरसेक्शन है, इस प्रकार से इसको लगाना है। वहां पर बाई ही दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखना इसके लिए। तो इस प्रकार से आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं ये वाले, ठीक है। ये पार्ट नंबर थर्ड था। इसी प्रकार से 8 पार्ट आपको दिए जाएंगे, 200 क्वेश्चन। पहले आपको वीडियो देखना है, उसके बाद में ये आकर आपको साइड पर क्यूज लगाना है 8 की 8, उसके बाद आपको टेस्ट देना है, डीएल टेस्ट, जो कि आपका आराम से पास हो जाओ, एक भी क्वेश्चन गलत भी ना जाए, अच्छे नंबरों से आप लोग पास हो, ठीक है। तो मैंने यही सोचा है, आपके लिए बेहतरीन दिया है। काफी समय बर्बाद किया मैंने, क्विज बनाई आपके लिए, जो कि आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सको और एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना जाए, ठीक है। और मैंने वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, जो कि आप वीडियो देखो, उसके बाद में क्विज लगाओ, उसके बाद में आप डीएल टेस्ट दो, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना जाए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।